नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर व्हाट्सएप पे संगणक भर्ती से जुड़े कैंडिडेट्स के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। कैंडिडेट्स मैसेज भेजकर कह रहे हैं कि हमें संगणक भर्ती में क्वेश्चन पेपर पर और आंसर की पर पिटीशन लगानी है, यानी क्वेश्चन आंसर्स पर पिटीशन लगानी है। तो हमें गाइड करें किस तरीके से हम पिटीशन लगा सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, संगणक भर्ती में भी आपने देखा होगा कि कट ऑफ काफ़ी हाई गई है और अब कुछ क्वेश्चंस जो डिलीट हुए हैं उनकी वजह से कैंडिडेट्स की कट ऑफ से थोड़े ही मार्क्स कम रह रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि 1 गुना की फाइनल लिस्ट में शायद उनका नंबर नहीं आए। और जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं या जिसका कोई आंसर चेंज हुआ है उसकी वजह से अगर कैंडिडेट बाहर हो रहा है तो वो क्या कोर्ट में रीट लगा करके क्वेश्चंस को रिव्यू करवा सकता है क्या, रिज़ल्ट रिवाइज करवा सकता है क्या, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी संगणक के कैंडिडेट्स हैं वो रीट में कैसे जुड़ सकते हैं, रीट कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा किन प्रश्नों पर रीट लगानी चाहिए, कब तक कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो संगणक की कट ऑफ गई है, नॉन टीएसपी की हम बात करेंगे। यहाँ पर जनरल कट ऑफ आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है उनकी एक 74.24 गई है, बाकी फीमेल की 72.81 गई है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो कट ऑफ गई है जनरल कट ऑफ 70.69, एससी की कट ऑफ 64 गई है, एसटी की कट ऑफ 62 पॉइंट समथिंग है, ओबीसी की कट ऑफ 72.57, एमबीसी की कट ऑफ 68.13 और बाकी अदर कैटेगरीज की ये कट ऑफ रही है। तो दोस्तों, कैंडिडेट्स का ये कहना है कि ये जो 74 कट ऑफ गई है ये काफ़ी हाई कट ऑफ है, 2 गुना की, और 1 गुना में ये और भी बढ़ सकती है। तो किन कैंडिडेट्स को जो है वो रिट लगानी चाहिए ताकि 1 गुना की लिस्ट में आ सकें कुछ क्वेश्चंस अगर रिव्यू होते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं जो फाइनल आंसर की बोर्ड ने जारी की है उसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 56 और 57, इसके अलावा 79, ये 4 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं। 100 में से 4 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं दोस्तों बोर्ड ने, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बदले होंगे। तो जो संगणक के अभ्यर्थी हैं जो रीट लगाना चाहते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है, वो आगे हम बताएंगे। सबसे पहले तो किन कैंडिडेट्स को कट ऑफ के जो आसपास है उनको पिटीशन लगानी चाहिए। दोस्तों, 2 गुना की कट ऑफ 74 गई है जनरल कट ऑफ। तो यहाँ पर अगर हम जनरल कट ऑफ की बात करें, जनरल जो 74.24 गई है, तो 1 गुना की जब कट ऑफ आएगी तो हो सकता है कि ये कट ऑफ जो है 77 के आसपास चली जाए, 76, 77, 78 भी जा सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 74 से लेकर के 77 तक जिनके मार्क्स हैं वो पिटीशन लगा सकते हैं। एक आध क्वेश्चन भी अगर चेंज होता है, एक क्वेश्चन भी चेंज होता है तो आपका मार्क्स सीधा, जैसे कि 96 क्वेश्चंस के हिसाब से जो वेटेज है वो अब एक से भी ज़्यादा हो गया है, तो सीधा ही 1.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन से 1.25 मार्क्स का आपको फ़ायदा बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरीके से जो 74 से थोड़े बहुत कम है, अगर कट ऑफ फाइनल कट ऑफ 75-6 भी रहती है और आपके जो मार्क्स है वो 73, 72 ऐसे कुछ हैं अगर जनरल में, तो आप रीट लगा सकते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन चेंज होते हैं तो आप रेस में आ जाएंगे, ये बात है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं उनको पिटीशन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स कम होने का मतलब है उनको 5 से 6 क्वेश्चंस चाहिए, और 5 से 6 क्वेश्चंस पॉसिबल है कि, क्योंकि 4 क्वेश्चंस तो डिलीट हुए हैं, 2-3 के आंसर बदले होंगे, तो 50% क्वेश्चंस थोड़ा मुश्किल रहता है इतने क्वेश्चंस बदल पाना रिव्यू होने के बाद। फिर भी ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन इनमें चेंज हो सकते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो लगभग
आप मान के चल सकते हैं 3 से लेके 4 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर कोई कैंडिडेट 3 से 4 मार्क्स बढ़ने के बाद अगर 1 गुना की कट ऑफ में आने में सक्षम है तो वो पिटीशन में शामिल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है कि किन किन क्वेश्चन में विवाद है, ऑब्जेक्शन है, वो सारे क्वेश्चन नंबर जो है आपको भेजने हैं। वो किस तरीके से भेजने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये व्हाट्सएप का आपको QR कोड दिख जाएगा। इसको स्कैन करके आप सीधा व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रीट पिटीशन के लिए। इसके अलावा आप नीचे इसका लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ जा कर के भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं रीट पिटीशन के रिगार्डिंग। दोस्तों बहुत ज़्यादा चैट नहीं अवेलेबल हो पाएगी क्योंकि बहुत से और कैंडिडेट्स भी हमसे जुड़े रहते हैं। तो जो कैंडिडेट्स जेन्युइनली रीट लगाना चाहते हैं, रीट में शामिल होना चाहते हैं, वही कांटेक्ट करें, वही मैसेज करें और गैर ज़रूरी सवाल ना करें। सिर्फ आपके पास जो क्वेश्चंस हैं जिन पर आप रीट लगाना चाहते हो वो क्वेश्चंस के नंबर आप भेज सकते हो मास्टर पेपर के अनुसार, और उनके रिलेटेड कोई प्रूफ्स आपके पास हैं, ऑथेंटिक प्रूफ्स, तो वो आप हमें भेज सकते हो। बाकी जो भी प्रूफ्स हमारे पास कलेक्ट होंगे या जो हम कहीं से अरेंज करेंगे वो प्रूफ्स किसी के भी साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्रूफ्स मांगने के बजाय अगर आप रीट में जेन्युइनली शामिल होना चाहते हो तो ही आप मैसेज करें, अदरवाइज़ ना करें। तो दोस्तों जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको संगणक भर्ती के लिए ऑब्जेक्शन का एक फॉर्मेट मिल जाएगा। इसमें आपको अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रोल नंबर वगैरह ये डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा मास्टर पेपर के अनुसार कौन से क्वेश्चन पर आपको रीट लगानी है वो, प्लस फर्स्ट आंसर की में उसका क्या आंसर था, फाइनल आंसर की में उसका आंसर क्या था, कैंडिडेट का आंसर क्या है, ये 3-4 चीज़ें आपको भरनी है। और नीचे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको भेजनी है और कैंडिडेट्स का सिग्नेचर यहाँ पर इस फॉर्म में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भेजने के बाद, फीस जमा होने के बाद आपको रीट में शामिल कर लिया जाएगा। अगले वीक में जो है संगणक से रिलेटेड रीट दायर की जाएगी हाई कोर्ट में, जयपुर हाई कोर्ट बेंच में। तो जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हैं वो नीचे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। और एक बात आपको बता दें दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आप भेजें वो या तो डिलीटेड वाले होने चाहिए या चेंज होने वाले, जो चेंज हो चुके हैं जिनके आंसर वो होने चाहिए। और उनसे रिलेटेड कोई भी प्रूफ आपके पास है तो वो आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।